हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सेक्रेड साइनिंग सोल्स। कभी कभी किसी की जिंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति सिर्फ एक इंसान बनकर नहीं आता। वह अपने साथ कंफ्यूजन, पेन, कंपैरिजन और इमोशनल डिस्टरबेंस की पूरी एनर्जी लेकर के आता है। और अगर इस रीडिंग ने आपको अट्रैक्ट किया है तो एक बहुत गहरी बात है कि एक कार्मिक मैसेज आपके सामने आ रहा है। जिस एनर्जी ने आपकी ज़िंदगी की शांति को डिस्टर्ब किया, वही एनर्जी अब अपने ही किए कुकर्मों के परिणाम से परेशान दिखाई दे रही है। आपकी मुस्कान को फीका करने की कोशिश की गई और आपके कॉन्फिडेंस को चोट पहुँचाने की, आपको बुरे तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई। और आपको ऐसे सिचुएशन में डालने की कोशिश हुई जहाँ आपको अपने ही वर्थ पर सवाल उठाना पड़े। लेकिन डिवाइन जस्टिस की खूबसूरत बात तो यही होती है कि कर्म हमेशा लौटता है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। और इस रीडिंग में कार्ड्स बता रहे हैं कि अब कहानी धीरे धीरे पलट रही है। द मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी पैसिव नहीं थी। उस व्यक्ति ने सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, चीज़ों को अपने फेवर में मैनिपुलेट करने की कोशिश की और अपने पास मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी डिजायर्ड आउटकम को बनाने की कोशिश की। मतलब कि आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए जो भी उसके पास रिसोर्सेज होंगे, कोई व्यक्ति होगा या फिर किसी तरीके का कोई भी रिसोर्स, तो उसका उसने बहुत बखूबी इस्तेमाल किया है आपके जीवन में घुसने के लिए। और नुकसान तो सबसे ज़्यादा उसने आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करके किया। इस एनर्जी ने आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन पैदा किया, ट्रस्ट इश्यूज किए, अ, और ऐसी परिस्थितियां बनाई जिसमें आपको लगा कि शायद उसके हाथ में, अ, आपको ऐसा लगा कि आपके हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया है। यही कम्युनिकेशन को ट्विस्ट किया गया हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन को खराब कर दिया गया हो या फिर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की हो आपके लाइफ में। कहीं अटेंशन और इन्फ्लुएंस के ज़रिए किसी सिचुएशन को सामने वाला अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा होगा और आपको भ्रम में रख रहा होगा। और सबसे बड़ा आपका नुकसान ये हुआ कि आपकी जो इनर पीस थी, उसको डिस्टर्ब किया गया। आप जो महसूस कर रहे थे, उस पर भी आपको डाउट होने लगा। लेकिन द मैजिशियन का दूसरा पहलू ये भी है कि जिस व्यक्ति को लग रहा था कि वह पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, उसे अब रियलाइजेशन होने लगा है कि हर चीज़ कंट्रोल नहीं की जा सकती है। कर्म कर्म भी बहुत इंटेलिजेंट होता है और मैनिपुलेटर्स के साथ तो बहुत इंटेलिजेंस लगाता है कर्म भी। तो जिस तरह से थर्ड पार्टी ने एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, अब वही सरकमस्टांसेस उसके कंट्रोल से बाहर जाते हुए उसे महसूस हो रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि आपकी खुशी और इमोशनल पीस पर सबसे ज़्यादा चोट किया गया। आपको मेंटली, इमोशनली पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देने की साजिश की गई। और यह बता रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपकी इमोशनल वर्ल्ड में हर्ट ब्रेक, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट और लोनलीनेस जैसी एनर्जी को ट्रिगर किया। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक रिलेशनशिप की खुशी नहीं छीनी गई, बल्कि आपकी जो एक ज़िंदगी को लेके बेफिक्री थी, जो सुकून था आपके मन का, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, छिन्न भिन्न कर दिया गया। आपके चेहरे की मुस्कान खो गई और आपको बार-बार ऐसा सोचने पर मजबूर किया गया कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपके भीतर एक इमोशनल पेन इकट्ठा हो गया। कभी आपको लगता होगा कि जैसे बिट्रेयल हुआ है आपके साथ, कभी आप रिजेक्टेड फ़ील करते होंगे खुद को। तो कभी आपको लगता होगा कि आप खुद ही कंपैरिज़न कर रहे हैं बाकी लोगों से खुद की। और ऐसा भी आपको लग रहा होगा कि अ, कोई ऐसा है जो आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि थर्ड पार्टी ने पूरे तरीके से आपको मैनिपुलेट करके और आपकी सोच को बुरी तरीके से प्रभावित किया। लेकिन थ्री ऑफ सॉर्ड्स का एक कार्मिक मैसेज ये भी है कि जो पेन किसी दूसरे ने पैदा किया था अपने एक्शन से आपके जीवन में, अब वही कर्म उसके कार्मिक साइकिल का हिस्सा बनकर उसके जीवन में वापस जा रहा है। इसका अर्थ नहीं कि आपको किसी के दुख में खुशी ढूंढनी है, बल्कि मैसेज ये है कि जो दर्द आपको दिया गया, वो आपके लिए परमानेंट डेस्टिनी नहीं थी। आपका हीलिंग फेज शुरू हो चुका है और जिस व्यक्ति को लग रहा था कि आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को वो तोड़ देगा
और सफल हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि कुछ हर्ट्स टूटकर भी और ज़्यादा पावरफुल बनते हैं। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप उनमें से एक हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि सिचुएशन में गिव एंड टेक का इम्बैलेंस था और वो जो इम्बैलेंस था अब चेंज हो रहा है। हो सकता है कि आपसे किसी ने ज़्यादा लिया हो, लिया मतलब कि इन द सेंस कि आपसे ज़्यादा आपकी एनर्जी ली हो, आपसे पैसे लिए हों, आपका सपोर्ट लिया हो, आपका सहयोग लिया हो और बदले में आपको कुछ नहीं दिया हो, बहुत कम दिया हो। तो हो सकता है कि आपको अटेंशन नहीं मिली हो या फिर किसी ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया हो। तो आपको जैसे लग रहा होगा कि आपको वर्थ अपना प्रूव करना पड़ रहा है। इस तरह का आपको फ़ील हुआ होगा कि आपने जितना किया दूसरों के लिए उस हिसाब से आपको वर्थ नहीं किया गया, आपको वैल्यू नहीं किया गया। थर्ड पार्टी की इसी एनर्जी ने शायद आपकी ज़िंदगी से टाइम, अटेंशन, इमोशनल सिक्योरिटी और रिलेशनशिप में मिलने वाला जो एक फेयरनेस होता है वो आपसे छीन लिया था। लेकिन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि जिसने आपके साथ ऐसा किया और आपके मेंटल पीस को भंग किया, अब उसके जीवन में खुद ही बहुत बड़ा इम्बैलेंस आ रहा है। उसको लग रहा था कि उसके पास कंट्रोल है, एडवांटेज है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को मैनिपुलेट करके किसी को किसी के खिलाफ कर सकता है, अपने हिसाब से सबको हैंडल कर सकता है। तो अब ये जो एडवांटेज वो ले रहा था थर्ड पर्सन, उसके पास अब ये एडवांटेज की स्टेबिलिटी नहीं रही है और यही वजह है उसके मुँह छुपाने वाली एनर्जी की, जो दिखाई दे रही है यहाँ पे। क्योंकि जब इंसान दूसरों के सामने अपनी बनाई हुई इमेज को मेंटेन करता है, लेकिन अंदर से जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके फ़ेवर में नहीं होती, तो सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि जो वो दिखा रहा है उसमें और रियलिटी में बैलेंस बनाने में, और उसको अपनी ही रियलिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल लूज़ हो रहा है और अंदर उसके बेचैनी बढ़ रही है। ये थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है और क्वीन ऑफ वैंड्स इज़ यू। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके कमबैक की एनर्जी है। जिस मुस्कान को कोई आपसे छीनना चाह रहा था, वही मुस्कान अब आपके होठों पे फिर से वापस आ रही है। जिस कॉन्फिडेंस को कोई कमज़ोर करना चाह रहा था, वही कॉन्फिडेंस अब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स बताती है कि आप धीरे-धीरे अपनी अट्रैक्टिवनेस, सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और पर्सनल पावर को वापस गेन कर रही हैं। और थर्ड पार्टी के लिए ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल है, क्योंकि जब कोई आपको कमज़ोर समझकर अपनी पोजीशन बनाता है, तो आपकी वापसी उसको पूरी तरह से झकझोर के रख देती है। अब आपको किसी से भी कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको हटाकर कोई आपकी जगह नहीं ले सकता और ईश्वर ने वो जगह आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आपकी एनर्जी में टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। तो टू ऑफ वैंड्स बता रहा है कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, ये नहीं देखना चाहते फिर से कि पीछे अच्छा बुरा क्या हुआ। अब आप सब कुछ पीछे छोड़कर एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे की ओर जीवन को देखना चाहते हैं। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता पुराने दुख दर्द का और थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके रहने का है, और दूसरा रास्ता अपनी ज़िंदगी, अपनी ग्रोथ और अपने फ्यूचर की ओर बढ़ने का है। और कार्ड आपको दूसरे रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब कि सेल्फ ग्रोथ की ओर ले जा रहे हैं। आपकी एनर्जी में अब प्लानिंग, डिस्टेंस और बिगर विजन है। आप आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत चेंज हो गया है। अब आप समझ रहे हैं कि ज़िंदगी सिर्फ रिलेशनशिप में क्या हुआ इससे डिफाइन नहीं होती, बल्कि आपकी दुनिया इससे बहुत बड़ी है। आपकी दुनिया आपसे है, किसी और से वैलिडेशन लेने में नहीं है। गाइडेंस में आपके लिए फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है और डिवाइन गाइडेंस में फोर ऑफ वैंड्स का आना बहुत सुंदर संकेत है। यह कार्ड स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, इमोशनल सिक्योरिटी और पीसफुल फाउंडेशन की एनर्जी लेकर आता है। आपको थर्ड पार्टी के हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्थ ही नहीं रखते आपके लाइफ में। आपकी ये गाइडेंस है कि अपने फाउंडेशन को मजबूत करो। आप अपने घर पे ध्यान दो, अपनी पीस, अपनी हैप्पीनेस और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो और ध्यान दो, और अपने फ्यूचर पे फोकस करो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि अब आपकी जो ज़िंदगी है वो फिर से सेलिब्रेशन की एनर्जी में जाते हुए दिख रही है।
थर्ड पार्टी की प्रेजेंस अब आपके लाइफ में बिल्कुल इररिलेवेंट होने वाली है। आपकी जीत किसी दूसरे की हार नहीं है, बल्कि आपकी जीत यह है कि आप फिर से इस मकर जाल से निकल कर के एक नया जीवन जीना शुरू करें और फिर से मुस्कुराने लगे। तो व्यूअर, आज का मैसेज ये था आपके लिए। और थर्ड पार्टी के लिए ये है कि अब उन्हें अपने किए हुए बुरे कर्मों की रियलिटी का सामना करना पड़ रहा है। अब वो खुद ही एक्सपोज होंगे और खुद ही बिल्कुल डाउन चले जाएंगे। वो इतना नीचे गिर जाएंगे कि दोबारा उठने की क्षमता नहीं रहेगी उनके पास। कर्म अपना काम कर रहा है। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी लाइट में रहिए, खुश रहिए, अपनी वर्थ को याद रखिए और अपनी ज़िंदगी को सकारात्मक गति से लेकर के आगे बढ़िए। अगर आपको आपकी एनर्जी इस रीडिंग से मैच कर रही है, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1111, 222, 444, 555 या 777 से एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी अगली दिव्य रीडिंग में। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि रीडिंग्स आप तक पहुँचे, और शेयर भी करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे अधिकतर व्यूअर बस मुझे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।